हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। अब हमारे क्विज का टाइम हो गया है और इस क्विज में जो भी जीतेगा वो हकदार होगा फ्री ओरेकल रीडिंग का विच इज़ वर्थ ₹400। तो जो लोग अभी वेट कर रहे हैं, लाइन में है, क्यू में है, उनके लिए ये बहुत बड़ी एक ऑप्शन है, क्योंकि और वो सुपर चैट भी नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। तो इस क्विज में पार्टिसिपेट करें। अगर आप जीतेंगे तो आपको फ्री ओरेकल रीडिंग मिल जाएगा विच इज़ वर्थ ₹400। तो जितने भी आपके सवाल हैं डिटेल में आंसर हो जाएंगे। तो ये एब्सोल्युटली फ्री है, पार्टिसिपेशन करना एकदम फ्री है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ओपन है हर एक के लिए। अब इसके मैं रूल समझा देता हूँ। हमारे यहाँ पे 4 राउंड होंगे, हर राउंड में एक क्वेश्चन होगा और आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसका सबसे पहले सही जवाब देना है। मतलब वी फॉलो द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट मेथड, जिसमें सबसे पहले मतलब जो शार्पेस्ट माइंड होता है तो सबसे पहले उसको आंसर पता होता है, वो दे देता है तो वो जीतता है। और इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आपके आंसर में कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो किसी भी तरीके का, और मेक श्योर कि आपके आंसर एकदम सही हो, कंप्लीट हो। अगर किसी ने कंप्लीट आंसर दिया है और आपने आधा दिया है तो कंप्लीट आंसर वाले को क्रेडिट मिल जाएगा और वो जीत जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पार्टिसिपेट करें, सब लोग पार्टिसिपेट करें इसके अंदर। एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन आप जीतते हैं तो फ्री ओरेकल रीडिंग आपको मिलेगा विच इज़ वर्थ ₹400। तो अब हम शुरुआत करते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्विज में पार्टिसिपेट करें और बहुत छोटा सा क्विज है। अगर आप जीतते हैं तो आपके सारे जो पर्सनल क्वेश्चंस है, जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस है, सारे आंसर हो जाएंगे। मोनिका जी, आप भी इस पे कंसंट्रेट करें, हो सकता है कि आप स्पेशल रीडिंग जीत जाएं मोनिका जी। ऑल राइट, जैसे जैसे आपके आंसर आएंगे वैसे वैसे हम आपके नाम को भी डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे, सो दैट सबको पता रहे कि भाई यहाँ पे किसने सबसे पहले आंसर दिया है और किसने बाद में दिया है। तो जिस सीक्वेंस में आंसर आएंगे उसी सीक्वेंस में हम डिस्प्ले भी करेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, आपका नाम यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। ऑल राइट, रिमेंबर फ्रेंड्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपको सबसे पहले सही और एक्यूरेट और कंप्लीट जवाब देना है इस क्विज को जीतने के लिए। 4 राउंड है, 4 क्वेश्चंस होंगे, हर राउंड में एक क्वेश्चन होगा, उसका आप जल्दी से सही जवाब दीजिए। ऑल राइट, अगर मैंने सारे हिंदी इंग्लिश में ये रूल्स बता दिए हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट्स लेट अस बिगिन आवर क्विज। अगर आप रेडी नहीं है तो एकदम रेडी हो जाइए। ऑल राइट, आपके सामने पहला राउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग अप right now. In the year 1780, which state became the first US state to abolish slavery? 1780 में यूनाइटेड स्टेट्स का वो कौन सा स्टेट था, पहला स्टेट था जो दुनिया में पहली दफा जिसने स्लेवरी को अबॉलिश किया। However, जो ये अबॉलिशमेंट था, इट वॉज लिमिटेड ओनली टू न्यू बॉर्न। अगर उस स्टेट में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो वो स्लेव नहीं होगा, वो फ्री होगा। तो ये जो कानून है यूएस के किस स्टेट ने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया? 1780 में। अब आप देखिए, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। एक तो यूएस स्टेट का यूएसए का क्वेश्चन है ये, इसमें कौन सा स्टेट ने ये कानून लागू किया और 1780 में लागू किया। तो स्लेवरी सबसे पहले किसने अबॉलिश की, उस स्टेट का नाम बताना है दोस्तों। जल्दी से बताइए, जो सबसे पहले सही आंसर देगा वो जीतेगा फ्री ओरेकल रीडिंग। आपके आंसर जैसे जैसे आएंगे उसी सीक्वेंस में हम आपका नाम भी डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन के ऊपर। मेक श्योर दैट योर आंसर इज कंप्लीट विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो आपके बाद वाला जो पर्सन है जिसने कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया है वो क्रेडिट ले जाएगा। सबसे पहले आंसर आया है सपना वर्मा। सपना वर्मा ने कहा है पेंसिल्वेनिया। हिताश्री ठक्कर इज सेइंग पेंसिल्वेनिया। वैशाली इज सेइंग पेंसिल्वेनिया। आप तीनों के नाम स्क्रीन पे दिखा दिए गए हैं, सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आए हैं उसी सीक्वेंस में दिखाए हैं। अगर कोई और भी इसको अटेम्प्ट करना चाहता है, इट इज कंप्लीटली ओपन, एब्सोल्युटली फ्री। कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। रिमेंबर, अगर आप जीतते हैं तो यू विल गेट फ्री ओरेकल रीडिंग विच इज वर्थ ₹400 और $5।
So I'll wait for 5 more seconds before I conclude this round. 3 लोगों के जवाब आए हैं, सपना वर्मा, हिताश्री ठक्कर एंड वैशाली। अब तीनों के आंसर आ चुके हैं। ऑल राइट, सपना वर्मा आपका नाम स्क्रीन पे है। हम देखेंगे कि आपका आंसर सही है। अगर ये सही नहीं हुआ तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट करेक्ट आंसर। एंड यू कैन सी सपना वर्मा सबने एक ही आंसर दिया है, तो कंपटीशन इज वेरी वेरी टाइट, वेरी क्लोज, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ऑल राइट सपना वर्मा, आंसर हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया, सपना वर्मा आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है, एब्सोल्युटली नो मिस्टेक, एंड यू आर द फर्स्ट वन टू गिव द करेक्ट आंसर। आप इस राउंड को जीती हैं सपना वर्मा। सपना वर्मा ने इस राउंड को जीत लिया है, गुड जॉब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चंस को देखें और एकदम पढ़ के एक्स्ट्रा 2 सेकंड भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज योर आंसर इज करेक्ट एंड कंप्लीट। In the year 1872, which area was declared as the world's first national park? 1872 में वो कौन सा स्थान है, कौन सा एरिया है, कौन सा स्थान है जो दुनिया में पहली दफा नेशनल पार्क के रूप में उसको डिक्लेयर किया गया? 1872, which area was declared as the world's first national park? सो प्रतिमा कुशवाहा, आपका आंसर भी सही है लेकिन काफ़ी देर में आया है। आप प्रतिमा जी आप इस क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करें, जल्दी से आंसर दें। 1872 में वो कौन सा स्थान है जो दुनिया में पहली दफ़ा नेशनल पार्क के रूप में उसको डिक्लेयर किया गया? अब आपको बता दें कि नेशनल पार्क जो होता है वो एक ऐसा एरिया होता है जो रिस्ट्रिक्टेड फॉर एनी कंस्ट्रक्शन, और उसमें इट्स नॉट लाइक ए जू, बट वो पूरा एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसमें एंट्री भी परमिट के थ्रू ही मिलती है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जहाँ पे एनिमल्स को और नेचुरल वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया जा रहा है। तो कम से कम 20 से 25 नेशनल पार्क्स हैं हमारे आज इंडिया के अंदर। लेकिन 1872 में वो कौन सा स्थान है जिसको पहली दफ़ा नेशनल पार्क के रूप में डिक्लेयर किया गया? 1872। ऑलराइट, आंसर आने लगे हैं। सपना वर्मा अगेन सबसे पहले उन्होंने आंसर दिया है और उन्होंने कहा है येलोस्टोन नेशनल पार्क। हिताश्री ठक्कर नंबर 2 पे है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। वनिष्का बोरा इज सेइंग वायोमिंग यूनाइटेड स्टेट्स। आपका नाम स्क्रीन पे है। ओके, सपना वर्मा ने अपना आंसर मॉडिफाई किया है, उन्होंने कहा है येलोस्टोन नेशनल पार्क, वायोमिंग, यूनाइटेड स्टेट्स। ऑल राइट, एंड प्रतिमा कुशवाहा इज सेइंग अमेरिका में व्यूइंग मोंटाना। ओके, आई थिंक यहां पे कुछ ऑटो करेक्ट किया हो गया है आपका प्रतिमा, मेरे ख्याल से मे व्यूइंग मोंटाना समझ नहीं आया। नेवरदलेस प्रतिमा जी आपका नाम स्क्रीन पे है। ओके, प्रतिमा ने अपना नाम अपना आंसर मॉडिफाई किया है। शी इज नाउ सेइंग येलोस्टोन पार्क। ऑल राइट, किसी और को भी अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, थोड़ी देर रुकेंगे। ठीक है, अब हम सोनिया गांधी आ गई हैं मैदान में। सोनिया गांधी ने कहा है येलोस्टोन नेशनल पार्क। ऑल राइट, अब हम सबसे पहले जिनका आंसर आया था उनका नाम डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे। सपना वर्मा ने कहा है येलोस्टोन नेशनल पार्क। ऑल राइट, वी विल चेक इफ दिस आंसर इज राइट। बिल्कुल सही जवाब है सपना वर्मा। येलोस्टोन नेशनल पार्क बिकेम द फर्स्ट डिक्लेयर्ड एरिया टू बी प्रोटेक्टेड बाय ह्यूमंस एंड कंजर्व। तो नेशनल पार्क के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया। इसके बाद यहाँ आने जाने की मनाही है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ एरिया में ही आप जा सकते हैं, और कुछ स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जिनको रेंजर्स बोलते हैं, वो सब जगह जा सकते हैं। वो सिर्फ उनका काम ये होता है कि कंजर्व करना या उसकी निगरानी करना, मेक श्योर दैट वाइल्ड लाइफ एंड द फ्लोरा एंड फौना आर नॉट डैमेज्ड।
there is no human activity in the national park. So similar to Yellowstone National Park in India also, there are about 25, 24 or 25 national parks where animals and wildlife are conserved. तो सपना वर्मा, आपने एकदम सही जवाब दिया है, आप इस वाले राउंड को जीतती हैं. चलिए हम अब दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं, तीसरे राउंड की तरफ चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज कमिंग अप राइट नाउ. इन द ईयर 1890, what is the title of the first edition of Sherlock Holmes, first story published by Sir Arthur Conan Doyle? 1890 में शर्लक होम्स की जो पहली कहानी जो पब्लिश की थी, उनके ऑथर सर आर्थर कॉनन डॉयल ने इस कहानी और इस कहानी का नाम क्या था, टाइटल क्या था? 1890 में जो पहली कहानी शर्लक होम्स की पब्लिश हुई थी, इस कहानी का टाइटल बताना है, इस कहानी का नाम बताना है, कुछ और नहीं बताना है. मेक श्योर फ्रेंड्स आप कट एंड पेस्ट करने में कुछ गलती ना कर दें. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसका सही आंसर बताएं और बैकग्राउंड फोरग्राउंड में टाइम वेस्ट ना करें. पहले अपना आंसर सही लिखें, उसके बाद अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है तो बाद में लिख सकते हैं, लेकिन इसका सिर्फ टाइटल बताना है. मेक श्योर के टाइटल में कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और कंप्लीट भी हो, क्योंकि जिसका कंप्लीट होगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, वो जीत जाएगा. 1890, what is the title of the first edition of Sherlock Holmes' first story published by Sir Arthur Conan Doyle? 1890 में सबसे पहले जवाब आया है वनिष्का बोरा. वनिष्का बोरा सेइंग स्टडी इन स्कारलेट. वनिष्का बोरा जी, आपका नाम स्क्रीन पे है, फॉलोड बाय सपना वर्मा. सेम आंसर, स्टडी इन स्कारलेट. सोनिया गांधी से साइन ऑफ 4. हिताश्री ठक्कर से साइन ऑफ 4. ओके, हिताश्री ठक्कर आपका नाम स्क्रीन पे है. कोई और आंसर अटेम्प्ट कर रहा है तो जल्दी से कर दीजिए, बिकॉज ये राउंड हम क्लोज करने वाले हैं. जब इस राउंड का आंसर डिस्प्ले करेंगे तो फिर हम किसी और जो भी आंसर बाद में आएगा उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा. तो हम 5 सेकेंड रुकते हैं और जो लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा 5 सेकेंड मिलेगा, तो दे विल बी एबल टू आंसर दैट. ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं. वैष्णवी पांडे, वैष्णवी पांडे से स्टडी इन स्कारलेट. ऑल राइट, वैष्णवी जी आपका नाम भी स्क्रीन पे है. सबसे पहले जवाब आया था वनिष्का बोरा. वनिष्का बोरा, आपका नाम स्क्रीन पे है. वी विल चेक इफ योर आंसर इज करेक्ट. अगर इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, वी विल मूव टू द नेक्स्ट करेक्ट आंसर. मतलब जिसका सबसे कंप्लीट और सबसे पहले आंसर दिया होगा उसको ही विनर माना जाएगा. ऑल राइट वनिष्का जी, तैयार हो जाइए, हम आंसर डिस्प्ले करने जा रहे हैं. एकदम सही, एब्सोल्युटली राइट. ए स्टडी इन स्कारलेट इज द फर्स्ट स्टोरी पब्लिश्ड बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल अबाउट Sherlock Holmes. All right. By the way, some people have also said Sign of 4. So Sign of 4 is the novel which came later. Sign of 4 is a very interesting novel. अगर आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, it is worth reading. And Sign of 4 is basically 8 type character, which is actually 4 in Hindi. And Sign of 4 novel has lot of connection with India, with Andamans, Nicobar, and a big horror type story, very gripping horror thriller story, which is Sign of 4. However, Sign of 4 was not the first work published by Sir Arthur Conan Doyle, where he described the Sherlock Holmes as a character. So थोड़ा सा इसमें चूक कर गए कुछ लोग, लेकिन वनिष्का बोरा ने कोई गलती नहीं की है. She has won this round. All right. अब हम आगे बढ़ते हैं.
Yes, Sonia Gandhi, you have to read the question. Sign of Four is the four major novels written by Sir Arthur Conan Doyle. Four major novels and more than 100 stories. Which was the first story? That was the question, not about the novel. So, Sign of Four is a part of the four novels which were published by Sir Arthur Conan Doyle. That much I know without even going to Google. All right. So, वनिष्का जी इस राउंड को जीती हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड में. In the year 1896, who discovers radioactivity? 1896 में किस साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया? Obviously, radioactivity exists in our universe. It is a natural force. तो इसका इन्वेंशन नहीं बोला जाएगा, इसको डिस्कवरी ही बोला जाएगा. तो 1896 में किस साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया, को खोजा बेसिकली? मेक श्योर इन जनाब का पूरा नाम बताना है. 1896 में किस साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिविटी का पता लगाया, को खोजा, डिस्कवर किया? इनका पूरा नाम बताना है. जो पूरा नाम बताएगा वो जीतेगा. Sonia Gandhi, I have already answered. It was a question about story, not about novel. All right. Sapna Verma is the first one. Sapna Verma says Henry Becquerel. Sapna Verma, your name is on the screen. Followed by Hitashri Thakkar, Henry Becquerel. Sonia Gandhi says Henry Becquerel. Vaishnavi Pandey says Henry Becquerel. Sonia Gandhi again modifies and she says Antoine Henry Becquerel. Pratima Kushwaha says Radio Dharmita. ऑल राइट. सबसे पहले वैष्णवी पांडे ने भी अपना आंसर मॉडिफाई किया है. शी इज सेइंग एंटोइन हेनरी बैक्यूरेल. वैष्णवी जी, आपका नाम स्क्रीन पे है. ओके, सबसे पहले आंसर आया था सपना वर्मा का. सपना वर्मा, आपका नाम स्क्रीन पे है, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि सबके एक जैसे आंसर हैं. अब जिसने सबसे पहले पूरा नाम डिटेल्ड आंसर दिया होगा वही जीतेगा. सपना वर्मा, बिफोर वी ओपन द आंसर, आई एम वेरी क्लियर, मैं सबको क्लियरली बता रहा हूं, जिसने सबसे पहले पूरा आंसर दिया होगा वही जीतेगा. ऑल राइट, आपका नाम स्क्रीन पे है, हम चेक करेंगे. सपना जी, इसका पूरा नाम है, जनाब का पूरा नाम है एंटोइन हेनरी बैक्यूरेल, हु डिस्कवर्स रेडियो एक्टिविटी. और सबसे पहले पूरा आंसर देने वाली हैं सोनिया गांधी. सोनिया गांधी, आप तो आते ही एकदम, आप तो, आपकी जो टेक्निक है वो एकदम छा जाते हो आप. एंटोइन हेनरी बैक्यूरेल, ये सही आंसर है. इस राउंड को सोनिया गांधी जीती हैं क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पूरा नाम बताया है. सो सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर बताया है, लेकिन हमारे यहाँ पे ओपन कंपटीशन होता है, तो इसमें सबसे पहले जो पूरा आंसर देता है वही जीतता है. तो सोनिया गांधी, यू हैव वन दिस राउंड. ग्रेट जॉब सोनिया गांधी. तो दोस्तों, वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर क्विज and we will take a very short break, few seconds, come back to you with the announcement of the winner. However, I must tell you, the other contest is still open, which is the lucky draw. So अभी तक 14 एंट्रीज हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे 14 लोगों ने अपना लक आजमाने के लिए इसमें एंट्री किया है. अगर आप में से किसी ने इसको अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, you got nothing to lose. What you have to do is type exclamation followed by join and हमारा सिस्टम आपको एंट्री दे देगा. और प्रोग्राम के अंत में अगर आप लकी रहे तो आपका नाम सिस्टम ड्रिवन लकी ड्रॉ में आ जाएगा और आपको उसमें ऑरेकल रीडिंग से भी बड़ा अवार्ड वहाँ पे आपके लिए वेट कर रहा है, विच इज़ एंजल्स रीडिंग वर्थ 1000 रुपीज़ और $12.
और इस चीज़ का ध्यान रहे कि जब आपका नाम आए तो आप मौजूद हों लाइव स्ट्रीम के अंदर, क्योंकि अगर आप मौजूद नहीं होंगे तो फिर जनरल रीडिंग मिलेगी। अगर आप मौजूद हुए तो आप अपने स्पेशल लाइफ रिलेटेड या जॉब रिलेटेड आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द एंजल रीडिंग। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। सो अभी तक 14 लोग हैं और लोग भी पार्टिसिपेट करें, हो सकता है आप लकी निकलें आज, वी डो नॉट नो। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक विद द रिजल्ट ऑफ दिस क्विज। तो दोस्तों, आई हैव द इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ मी नाउ। जिन लोगों ने आज इस क्विज में पार्टिसिपेट किया है उनके नाम सबसे पहले मैं लूँगा, और उनके नाम हैं सपना वर्मा, हिताश्री ठक्कर, वैशाली, प्रतिमा कुशवाहा, वनिष्का बोरा, सोनिया गांधी एंड वैष्णवी पांडे। आप सबों के लिए क्योंकि आपने पार्टिसिपेट किया है इस क्विज में, आप सबके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज। देखिए, पार्टिसिपेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको जीत की एक झलक दिखाई देती है। अगर आप जीतते हैं तो आप ऑरेकल रीडिंग पाएंगे विच विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन सुपर चैट और एनीथिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पार्टिसिपेट करें, लेकिन आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ विनिंग और लूजिंग, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सो ग्रेट जॉब। नाउ लेट्स कम टू द रिजल्ट। वी हैड 4 राउंड्स। 1 राउंड वॉज टेकन बाय वनिष्का बोरा, उन्होंने एक राउंड जीता है। वनिष्का बोरा का स्कोर है 1। और सोनिया गांधी मेरे ख्याल से आज काफ़ी एक्टिव रहती हैं हमारे इस क्विज के अंदर, आज वो शायद लेट हो गई। तो सोनिया गांधी, आपने भी एक राउंड जीता है, आपका स्कोर 1 है। लेकिन सपना वर्मा आज सबसे आगे निकल गई हैं, उनका स्कोर है 2। सपना वर्मा ने 2 राउंड जीते हैं। तो सपना वर्मा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नाम हम डिस्प्ले करेंगे। सपना जी, आपका नाम स्क्रीन पे है। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सपना वर्मा एवरीबडी। वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट सपना वर्मा फॉर विनिंग द क्विज टुडे। सपना जी, आप काफ़ी शार्प रही आज और सबसे तेज भी रही, उस वजह से आप आज की क्विज जीती हैं। और व्हेन वी रिटर्न आफ्टर द ब्रेक, अ फ्री ऑरेकल रीडिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जल्दी से आप लिख दीजिए जिससे ऑरेकल आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट सपना जी। वी विल कम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। मीनवाइल, राइट ए क्वेश्चन and your free oracle reading will be done, which is worth 400 rupees.